नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो आज हम पढ़ेंगे यूपी जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि यूपी ट्रिपल एससी के हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 351, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो अवध, अवधी अवध में बोली जाती है, ठीक। और ब्रज, ब्रज में बोली जाती है। और भोजपुरी ये पूर्वी साइड में बोली जाती है, ठीक है, बलिया इसके साइड। और डोगरी, डोगरी नहीं बोली जाती, ठीक है। तो डोगरी कहाँ की है? डोगरी शायद कश्मीर की है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति द्वारा ग्राम देवी की पूजा की जाती है? ठीक है, जनजाति द्वारा ग्राम देवी की पूजा, तो वो कौन सी है? वो है बुक्सा जनजाति, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। गुप्ता गोदावरी नामक दर्शनीय स्थल प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो गुप्ता गोदावरी ये स्थित है चित्रकूट में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गोलेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर प्रदेश में किस जिले में स्थित है? तो गोलेश्वर का मंदिर है जालौन में, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, इंपोर्टेंट। उत्तर प्रदेश के किस शासक ने प्रसिद्ध ख्याल राग का सृजन किया था? तो ख्याल राग का सृजन किया था सुल्तान हुसैन सरकी ने, ठीक है, जो कि इब्राहिम सरकी का वो था, बेटा था शायद। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 356, नाग बिच्छू पूजा का रिवाज किस जनजाति में प्रचलित है? तो जो नाग बिच्छू पूजा है वो की जाती है आपकी खरवार जनजाति, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांसगंगा सिटी कहाँ है? तो ट्रांसगंगा सिटी है आपके उन्नाव में। राइट आंसर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखेंगे हम 358, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? तो लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा बी। निम्न में से किस साहित्यकार का जन्म आजमगढ़ जिले में, ठीक है, जिले के पदहा में हुआ था? तो किसका हुआ था? वो थे राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इलेक्ट्रिक सिटी को किसे नाम से जानते हैं? नोएडा, ठीक है। नोएडा को इलेक्ट्रिक सिटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 361, अखंड ज्योति नामक पत्रिका का प्रकाशन उत्तर प्रदेश के किस स्थान से होता है? तो ये होता है मथुरा से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा का मंदिर मिलेगा? तो वो आपका वृंदावन में स्थित है। ए आंसर राइट है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? बांदा कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय ये भी स्थित है, कहां पर है? मेरठ में। फिर है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो ये झांसी में स्थित है। और जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय ये यूपी में स्थित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक जिला कौन सा है? तो ये आपका झांसी जिला, जहां पर सबसे ज्यादा मूंगफली उत्पादित की जाती है। चूड़ी नगरी या सुहाग नगरी के नाम से क्या जाना जाता है? तो चूड़ी नगरी या सुहाग नगरी के नाम से फिरोजाबाद को जाना जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। भारत खंडे संस्थान विश्वविद्यालय जो लखनऊ में स्थित है, ठीक है, कहां पर है? लखनऊ में। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? ऑप्शन नंबर ए है, इस महाविद्यालय की स्थापना 1926 में राय उमानाथ बली द्वारा राजेश्वर बली और संयुक्त प्रांत के तत्कालीन शिक्षा मंत्री के प्रयासों से पंडित भारत खंडे द्वारा की गई थी। सही है, ये राइट है।
इस महाविद्यालय का पूर्व नाम मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजियम हुआ करता था, ये भी ठीक है। और इस वर्ष 2023 में इसे राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी, इस विद्यालय का आदर्श वाक्य नालाधीनम जगत अर्थात यह संपूर्ण विश्व नाद या संगीत के अधीन है, ये है ठीक है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 367 देखेंगे। तो इसमें सूची ए को सूची बी से मिलाना है। एक तरफ संस्थान दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके स्टाफ नंबर्स दिए गए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 367। तो राज ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। और ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1962 में, ठीक है। तो पहले एक का हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे का। दूसरा है उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी, ये कहाँ पर है? तो ये भी आपकी लखनऊ में ही स्थित है। तो ये बनाई गई थी 1996 में। तो ये हो जाएगा दूसरे का ए। तीसरे का देखते हैं, उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी। तो उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी ये 1999 में बनाई गई थी। तो इसका हो जाएगा ए तीसरे का। फोर्थ का देखेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य संग्रहालय। तो उत्तर प्रदेश राज्य संग्रहालय, इसका ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था आपका 1950 में, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सी फोर्थ का। अब देखते हैं 5 का, भारतेंदु नाटक अकादमी। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1975 में की गई थी, ठीक है। ये बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, इंपोर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 368। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश जनजाति एवं लोक कला सांस्कृतिक संस्थान 1996 में बनाया गया था, जो कि कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। राइट है, ठीक है। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार 1949 में बना, जो कि प्रयागराज में स्थित है, ठीक है। तो ये भी ठीक है आपका। फिर है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, जो कि 1905 में बना था, लखनऊ में स्थित है। गलत है। राष्ट्रीय कथक संस्थान, जो कि 1988 में बना, लखनऊ में। ये भी राइट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ये जोड़ा गलत दिया गया है। और ये सारे स्थापना वर्ष आपसे पूछे जाते हैं, याद रखना है, इंपोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 396 देखेंगे। उत्तर प्रदेश के संबंध में सूची ए को सूची बी से मिलान करना है आपको। तो सूची ए में आपको विश्वविद्यालय दिए गए और सूची बी में आपको उनके स्थान दिए गए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो इसके सामने लिख देता हूं मैं, पहला महिला विश्वविद्यालय। तो वो कौन सा है? तो ये है आपका कुशीनगर में, ठीक है। सॉरी, कुशीनगर में नहीं, ये गोरखपुर में है, ठीक है। तो पहला महिला विश्वविद्यालय हो जाएगा गोरखपुर। पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय। तो पहला जो ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है? तो यह है कुशीनगर में, ठीक है। याद रखना आप, कुशीनगर। सबसे पुराना विश्वविद्यालय, तो ये तो आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, आपको पता होगा, जैसे कि जो कि कब बना था? 1887 में बना था। पहला मुक्त विश्वविद्यालय, तो ये कहाँ पर है? ये है राजश्री टंडन विश्वविद्यालय, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, जो कि प्रयागराज में स्थित है। तो इसका हो जाएगा एफ, ठीक है। इसके सामने ही लिख देता हूं, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन यूनिवर्सिटी, ठीक है। चलिए आगे देते हैं। अब है पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय।
तो पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU, ठीक है। पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय, तो पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय है, ये है चित्रकूट में। नेक्स्ट देखेंगे, पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा था? तो ये था दयाल बाग, जो कि आगरा में है। पहला खेल विश्वविद्यालय ये कहां पर है? तो ये बनेगा अभी, कहां पर बनना है? मेरठ में। अब है पहला IIT, तो पहला IIT कौन सा था? तो ये था कानपुर, IIT कानपुर, ठीक है। यूपी का पहला IIT कानपुर, ठीक है। तो ये सारे मैंने सामने लिख दिए, आप इन्हें याद कर लेना जरूर। चलिए क्वेश्चन नंबर 170 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, गलत बताना है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1989 में हुई थी, ठीक है ये। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग की स्थापना 1958 में हुई, तो ये भी आपका ठीक है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना ये 1972 में हुई थी, ये भी ठीक है। तो इनमें से राइट आंसर कोई सभी नहीं, सॉरी डी है, क्योंकि ये सारे ही सुमेलित है। उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये है सैफई इटावा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान एम्स कहाँ है? तो ये गोरखपुर में भी है और रायबरेली में, दोनों जगह पर है। तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे आपके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 373 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1987 में बना था, तो यही गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया था ये बना था 1887 में, ठीक है। तो ये आपका गलत है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BH 1916 में बना, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 में बना था। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय 2014 में बना था, ये भी ठीक है। तो तीनों राइट है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेहरू ग्राम भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है प्रयागराज में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 375 देखेंगे। एरा चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो एरा जो चिकित्सा विश्वविद्यालय है वो आपका लखनऊ में स्थित है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका जौनपुर में, इंपोर्टेंट है, याद रखना है। अब देखते हैं हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, पूर्व नाम था इसका आगरा विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में हर साल बटेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है? तो बटेश्वर मेला जो है कहाँ लगता है? तो ये लगता है आपका आगरा में, ठीक है। इसलिए अभी जो लेख उसमें अभी एक एग्जाम हुआ है उसमें ही पूछा गया था। मिर्जापुर में उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार आयोजित किया जा रहा है? तो मिर्जापुर में कौन सा पर्यटन त्योहार मनाया जाता है? तो मनाया जाता है कजरी महोत्सव। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? तो वो कौन सा मेला है? वो है नौचंदी का मेला, और ये कहाँ पर लगता है? मेरठ में लगता है, ठीक है। कैलाश मेला हर साल उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो कैलाश मेला लगता है आगरा में, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1382। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में महत्वपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था, तो वो स्थल कहाँ है? तो वो स्थल है आपका, ये है आपका नैमिषारण्य, ठीक है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र स्थित है, तो ये कहाँ पर है? ये गाजीपुर में स्थित है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। खान का रसीदिया उत्तर प्रदेश में कहाँ है?
तो कानका रसीदिया है आपका मैनपुरी जिले में। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। गोला गोरखनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो गोला गोरखनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो ये है आपका लखीमपुर खीरी में। तो वीडियो कैसी लग रही, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 386 रूमी दरवाजा किस स्थान पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है रूमी दरवाजा। जायसी स्मारक उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो जायसी स्मारक है अमेठी में। बाबा सोमनाथ जी मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो बाबा सोमनाथ जी मंदिर है आपका अमेठी में, सॉरी देवरिया में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रजा लाइब्रेरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो रजा लाइब्रेरी सबसे ज्यादा पुरानी है यूपी की, और ये आपकी रामपुर में स्थित है। 84 गुम्बद उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये 84 गुम्बद है आपका, ये है आपका कहाँ, कालपी जालौन में। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सादत खां का मकबरा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो सादत खां का मकबरा है लखनऊ में। तुलसी मानस मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तुलसी मानस मंदिर कहाँ स्थित है? ये है आपका वाराणसी में, तुलसी मानस मंदिर वाराणसी। आगे बढ़ेंगे। पूर्वांचल का प्रवेश द्वार अथवा देवनगर किसे कहते हैं? तो पूर्वांचल का प्रवेश द्वार है हमारा बाराबंकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गीता प्रेस नगर किसे कहते हैं? तो गीता प्रेस नगर कहते हैं हम गोरखपुर को। आगे बढ़ेंगे। चूड़ी नगरी या स्वाग नगरी के नाम से क्या जाना जाता है? तो ये जाना जाता है फिरोजाबाद। ठीक है। मनरेगा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति प्रति दिवस मजदूरी की दर क्या है? तो ये है, कितनी है, 237 रुपये। ठीक है, सॉरी 227 रुपये। तो बहुत, लेकिन अब वर्तमान में क्या है, इसको 230 कर दिया गया है। ठीक है, सी। अब वैसे मनरेगा का नाम बदल के बीबीजी राम जी कर दिया गया है। ठीक है, बीबीजी राम जी। इसमें जो है 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा, और 15 दिन काम ना मिलने पर, ठीक है, काम ना मिलने पर क्या मिलेगा, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ठीक है? और इसको लागू कब से किया गया है? अभी 1 जुलाई से, 1 जुलाई 2026 से इसको लागू किया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 397 देखेंगे। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना ये हुई थी 2017 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती? तो बनारस में कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती? चेरो बनारस में पाई जाती है, गौंड भी पाई जाती है, और खरवार भी पाई जाती है। ठीक है, तो तीनों प्रकार की जो जनजातियां हैं ये कहाँ पाई जाती है? वाराणसी में पाई जाती है। तो कौन सी नहीं पाई जाती? तो वो है शहरी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में प्रवेश करती है? तो वो करती है बिजनौर से। ठीक है, और बलिया से बाहर हो जाती है। ठीक है, बलिया से कहाँ चली जाती है? बिहार में। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अब अपना लास्ट क्वेश्चन देखेंगे वीडियो का। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है इसमें। तो चलिए देखते हैं। सोनभद्र, इसमें जनपद और उनके खनिज दिए गए हैं। ठीक है, तो सोनभद्र में क्या पाया जाता है? तो सोनभद्र में पाया जाता है चूने का पत्थर। ठीक है, तो फोर्थ का हो जाएगा, ए का हो जाएगा 4। तो आप ये दोनों तो वैसे ही कट जाएंगे हमारे। ठीक है, ए का 4 है। फिर
इलाहाबाद, तो इलाहाबाद में क्या पाया जाता है? शीशे वाली बालू, ग्लास ग्लैंड पाया जाता है, ठीक है। तो बी का हो जाएगा 3, दोनों में ही बी का 3 है इसमें, दोनों में ही। अब देखेंगे हम ललितपुर, सी का। तो ललितपुर में क्या पाया जाता है? तो ललितपुर में पाया जाता है तांबा, ठीक है। तो सी का 2 कौन से में है? तो इसमें, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। सी का 2 और डी का 1, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन। बेहतरीन रिवीजन के लिए जुड़े रहें। पीडीएफ और मास्टर नोट्स के लिए स्कैन करें, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपकी सफलता हमारा संकल्प।